चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कोहलू सरदारजादा शेर अफगान जरकून की हिदायत पर शहर भर में सफाई, खूबसूरती और तज़ीन व आराइश की खुसूसी मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। इस मुहिम के तहत कोहलू के अहम और मरकजी मकामात पर कायम तारीखी व अवामी यादगारों की बाकायदा सफाई की गई ताकि शहर की मजमूई खूबसूरती में इजाफा हो। सफाई मुहिम के दौरान शहीद जस्टिस मोहम्मद नवाज मरी चौक, शहीद जव्वाद गेट के सामने वाक़े चाकन आजम की यादगार और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल कोहलू के सामने नस्ब यादगार को साफ करके उनकी खूबसूरती बहाल की गई। म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने जिम्मेदारी और मेहनत के साथ फ़राइज़ अंजाम दिए, जिसे शहरियों ने सराहा। इस मौका पर चेयरमैन सरदारजादा शेर अफगान जरकून ने कहा कि ये यादगारें कोहलू की तारीखी और सकाफती शनाख्त की अलामत हैं और उनकी देखभाल मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई और बेहतरी के इक़दामात आइंदा भी तसलसल के साथ जारी रहेंगे। जिला नूशकी से गुज़श्ता 3 माह से रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रकों के जरिए कपास पंजाब की मुख्तलिफ मंडियों को रवाना की जा रही है, जो इस अमर की निशानदेही करता है कि नूशकी और खारान में कपास की काश्त में नुमाया इजाफा हुआ है। मकामी काश्तकारों के मुताबिक कपास कम पानी में ज्यादा पैदावार और बेहतर मुनाफा देने वाली अहम नकद आवर फसल है, इसीलिए इसकी काश्त का दायरा मुसलसल वसी हो रहा है। जमींदारों का कहना है कि कपास की फसल से मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, जबकि गल्ला बानों को जानवरों के लिए चारा और ईंधन के लिए खुश्क लकड़ी भी मुयस्सर आ रही है। इस मौका पर नूशकी के काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि जिला में जिनिंग फैक्ट्री कायम की जाए ताकि कपास की मकामी सतह पर प्रोसेसिंग मुमकिन हो, पैदावार में मजीद इजाफा हो और जमींदार माली और माशी तौर पर मुस्तहकम हो सके, जिसके मुल्की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। खारान सिटी से जरी इलाके झालवान जाने वाली सड़क शदीद तौर पर टूट फूट का शिकार है। ये सड़क खारान, वाशक और रख्शा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम के लिए अहम राब्ता है, जहां लगभग 2000 से जायद ट्यूबवेल फाल हैं। ताहम सड़क की खराब हालत की वजह से जरी अजनास को शहर तक पहुंचाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। अवाम ने वजीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर बलोचिस्तान और BSDI प्रोग्राम खारान की कमेटी से दरखास्त की है कि गोश सड़क, जो BSDI प्रोग्राम के तहत 2 अरब रुपए की लागत से शुरू हुई है, में तौसी करके झालवान तक लाई जाए। शहरियों का कहना है कि इस अक़दाम से जरी नकल ओ हमल में आसानी होगी और इलाके के किसानों की मुश्किलात कम होंगी, जबकि जरी पैदावार की बरवक्त मार्केट तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे की रोशनी में ज़िला केज में बगैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान केज ने पेट्रोल पंपों की बंदिश को अवाम का माशी कत्ल करार देते हुए इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं का कहना है कि ये फैसला बराह रास्त कारोबारी तबके के खिलाफ है, जिसके बायस अचानक बंदिश से तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। ताजिर बिरादरी के मुताबिक इस इक़दाम से हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि केज जैसे पसमानदा इलाके में रोजगार के मौके पहले ही महदूद है और ऐसी कार्रवाइयां माशी इस्तेसाल के मुतरादिफ है। कारोबारी हल्कों ने मुतालबा किया है कि मसले का हल बंदिश नहीं बल्कि पेट्रोल पंपों को बाकायदा रजिस्ट्रेशन का मौका देना है। ताजिरों ने हुकाम से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि अगर हुक्मनामा वापस न लिया गया तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। अबरान बाजार टू चेदगी लिंक रोड की ब्लैक टॉप का काम तेजी के साथ जारी है, जो इलाके के अवाम के लिए खुश आयद खबर है। इस सड़क की तकमील से चेदगी बाजार से बराह रास्त राब्ता कायम होगा, जिससे आमदोरफ्त में आसानी के साथ तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। मकामी ज़राए के मुताबिक सड़क की तामीर से तलबा, मरीज और आम शहरी रोजमर्रा सफर में सहूलत हासिल करेंगे, जबकि ज़रई और तिजारती अजनास की नकलो हमल भी आसान हो जाएगी। शहरियों ने इस कदम को इलाके की मजमूई तरक्की और माशी खुशहाली के लिए अहम करार देते हुए मुतल्लिका हुक्काम को सराहा। ब्लैक टॉपिंग के मुकम्मल होने के बाद इलाके की तरक्की और रोजमर्रा जिंदगी में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। कोयटा कराची कौमी शाहराह N25 को 2 रवैया करने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। N25 एक अहम कौमी शाहराह है जो तकरीबन 813 किलोमीटर तवील है और बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा को मुख्य बड़े बंदरगाही शहर कराची से मिलाती है। इस मंसूबे को वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शुरू किया गया है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत अरबों रुपए की लागत से इस शाहराह को 2 रवैया बना रही है। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए दिन रात
वक्त काम जारी है। शाहरा की तामीर और तोसी से न सिर्फ बलोचिस्तान में ट्रैफिक हादसात में नुमाया कमी आएगी बल्कि हजारों अफराद के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। N25 की तामीर को बलोचिस्तान में तरक्की के एक नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है, जिससे सूबा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की राह पर गामजन होगा। ज़िले नुश्की में 7 साल कबल इंडोर गेम्स के लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया, जो तवील ताखीर के बाद मुकम्मल हुआ। 2 माह कबल MPA नुश्की हाजी मीर गुलाम दस्तगीर बादीनी ने ज़िले अफसरान के हमरा उसका इफ्तिताह किया। ताहम इफ्तिताह के बावजूद ताहाल कॉम्प्लेक्स में खेलों की सरगर्मियां शुरू न हो सकीं और इमारत बंद पड़ी है। नुश्की के स्पोर्ट्स हलकों का कहना है कि मंसूबे में पहले ही काफी ताखीर हो चुकी है और अब इफ्तिताह के बाद भी सहूलियात का गैर फाल रहना नौजवानों के साथ नाइंसाफी है। खिलाड़ियों के मुताबिक इंडोर गेम्स की सहूलत न होने के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। स्पोर्ट्स हलकों ने सूबाई मुशीर खेल, सेक्रेटरी खेल और कमिश्नर रक्षान डिवीजन से मुतालबा किया है कि इंडोर गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फौरी तौर पर फाल बनाकर खेलों की सरगर्मियां शुरू की जाएं ताकि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों के मौके मैसर आ सकें।